बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। इस टाइम पूरे पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं कि 27 मार्च को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कौन सा बड़ा सरप्राइज़ देंगे। तो आपके साथ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि वजीर आजम इमरान साहब एक नहीं बल्कि 5 बड़े सरप्राइज बाकायदा तौर पर अपोजिशन को देने जा रहे हैं। वो 5 सरप्राइज कौन कौन से हैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर है नए, ये वीडियो और ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या आप इमरान खान के साथ खड़े हैं या अपोजिशन जमातों के साथ खड़े हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या वाकई आप इमरान साहब के साथ खड़े हैं या फिर आप अपोजिशन के लॉन्ग मार्च की तरफ देख रहे हैं, पुराने पाकिस्तान की जानब देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा क्योंकि आपकी राय जानना बहुत बहुत जरूरी है। पढ़ते हैं वीडियो की जानब। आगाज करते हैं आज के सरप्राइज से। ऑपोजिशन को लग रहा था कि 8 मार्च को हमने इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है। अब स्पीकर असेंबली के पास 14 दिन बाकी हैं और 14 दिन यानी कि 22-23 तक वजीर आजम इमरान साहब की हुकूमत खत्म हो जाएगी। शहबाज शरीफ जो है वो शेरवानी सलवाए बैठे हैं और शेरवानी को पहनने के लिए इस टाइम बेकरार है। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि कब वजीर आजम इमरान साहब का इक़्तिदार जाए और वो इस इक़्तिदार की जो उनको इस टाइम भूख है वो इस टाइम इस इक़्तिदार के लिए हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं। कभी किस तरफ भाग रहे हैं, कभी किस तरफ भाग रहे हैं, उनकी दौड़ें लगी हुई हैं। वो कहते हैं कि कल नहीं बल्कि मैं आज ही वजीर आजम पाकिस्तान बन जाऊं। लेकिन वजीर आजम इमरान साहब ने उनकी सियासी जो चालें थी वो उन्हीं के ऊपर पलट दी। पहला वजीर आजम इमरान साहब ने उनके खिलाफ ये काम किया कि तमाम तर चीज़ों को लेकर अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में वो तमाम तर चीज़ें चली गई। आज जो इजलास था, आज जो इजलास की कार्रवाई थी उसके ऊपर अपोजिशन जमातें तैयार थी, अरकान असम्बली उनके पहुंच जाए थे, तमाम तर चीज़ें हो चुकी थी और वो बैठे थे कि किस टाइम, इस तैयारी में बैठे हुए थे कि किस टाइम वो उनको मौका मिले और करारदाद पेश कर दी जाए। इमरान खान साहब के खिलाफ ये करारदाद वो आज ही पास करवाना चाहते थे, लेकिन स्पीकर असेंबली ने, असद कैसर ने उनको बड़ा सरप्राइज देते हुए जो भी जिन जिन असेंबली के अरकान की दुआएं यानी कि जो इंतकाल कर गए थे उनकी दुआएं मगफरत की। यहाँ पर भी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और दुनिया में जितने भी मुसलमान इस दुनिया से चले गए अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। दुआ होती है, तिलावत कुरान पाक से बकायदा तौर पर असेंबली का इजलास शुरू होता है, उसके बाद दुआ होती है। दुआ होने के बाद जो स्पीकर असेंबली है वो बकायदा तौर पर कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए अपोजिशन को सरप्राइज देते हैं और कहते हैं कि जिस तरह माजी में होता रहा है इसी तरीके के साथ आज की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर ही ख़त्म होती है। उन्होंने वहाँ पर ही इजलास ख़त्म किया और बकायदा तौर पर असेंबली का सेशन ख़त्म हो गया। जो ही असेंबली का सेशन ख़त्म हुआ तो फवाद चौधरी का, वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का बयान सामने आया कि अपोजिशन को आज पहला बड़ा सरप्राइज मिल गया है। आज स्पीकर असेंबली जो हैं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत बड़ी, यानी कि वो कुछ बहुत स्ट्रांग उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो काफ़ी ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रहे थे। आज वज़ीर आज़म इमरान साहब ने जलसा किया, जलसे में उन्होंने क्या कुछ कहा वो आगे चलकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेकंड सरप्राइज की। सेकंड सरप्राइज, जिस तरह वजीर आजम इमरान साहब कह चुके हैं चौधरी इंसार अली खान की उनके साथ मुलाकात हो चुकी है। उस मुलाकात का जब पूछा गया राना सनाउल्लाह से तो राना सनाउल्लाह ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है
कि चौधरी निसार अली खान की मुलाकात का तो मैं नहीं मानता कि चौधरी निसार अली खान की मुलाकात हुई है। हाँ, अलबत्ता मैं ये ज़रूर मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि चौधरी निसार पीटीआई को ज्वाइन कर जाएंगे। चौधरी निसार अली खान अगर पीटीआई को ज्वाइन कर जाते हैं तो पीटीआई जो है वो पंजाब में स्ट्रांग हो जाएगी। और जो नेक्स्ट 2023 में इंतखाबात होते हैं और वहां पर से अगर चौधरी निसार अली खान वजीर आला पंजाब बन जाते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, एक स्ट्रॉन्ग नुमाइंदा जो कि अवामी नुमाइंदा है और जो मीडिया को फेस करना जानता है, अगर वो वजीर आला पंजाब बन जाएगा तो जिस तरह उन्होंने अपने हलके में जिस तरह उन्होंने बेपनाह काम करवाए, अगर वही काम उन्होंने पूरे पंजाब में करवा दिए तो इमरान खान साहब की जो आने वाली हुकूमत है और जितनी भी उनकी जिंदगी रह चुकी है उनको कोई हिला नहीं सकेगा। वजीर आला पंजाब अगर चौधरी निसार अली खान बन जाते हैं तो ना सिर्फ वो मीडिया को फेस करना जानते हैं बल्कि वो उस्मान बुज़दार की प्रॉब्लम ये है कि वो मीडिया फ्रेंडली नहीं है, वो कैमरे के सामने शर्मा जाते हैं। इस चीज़ का वजीर आज़म इमरान साहब अपनी तकरीरों में जिक्र कर चुके हैं। वो कहते हैं कि उस्मान बुज़दार की यही एक प्रॉब्लम है जिसको लेकर मीडिया वाले उनसे नाराज हैं कि ये मीडिया पर्सन नहीं है, तो वो शर्मीले हैं। मुझे नहीं पता कि वो शर्मीले क्यों हैं, क्या वजह है। उनको तमाम तर चीज़ों को हैंडल करना चाहिए था। वज़ीर आज़म इमरान साहब ने उनको लगाया और उनकी वजह से जो मुश्किलात उनको पेश आई वो वज़ीर आज़म इमरान साहब भी जानते हैं और तहरीक इंसाफ वाले लोग भी जानते हैं। एक और सरप्राइज की जानिब बढ़ते हैं। मारवी मेमन जब उन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ा था तो उस टाइम उनकी एक बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज जारी हुई थी। उन्होंने उस टाइम ये कहा था कि मेरे सीने में बहुत ज़्यादा राज दफन है, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और मुस्लिम लीग नून के सारे राज शेयर करूंगी। लेकिन बीच में वो कहां पर गैप हो गई वो किसी को नहीं पता कि इस टाइम मारवी मेमन जो है वो कहां पर मौजूद है। लेकिन वो चाहती ज़रूर थी और वो चाहती हैं कि वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर जाएं। उन्होंने कुछ मीडिया रिपोर्ट, कुछ सोर्सेज से ये इत्तला मिली थी कि उन्होंने पीटीआई को अप्रोच किया था। वजीर आज़म इमरान साहब के खिलाफ जब वो मुस्लिम लीग नून में थी तो पीटीआई के खिलाफ उन्होंने बहुत कुछ गलत कहा था, तो उसकी बिना पर इमरान खान साहब ने उनसे माजरत कर ली थी और पीटीआई के कुछ रुकन जो थे वो मारवी मेमन को लेना नहीं चाहते थे। एज पर मीडिया सोर्सेज, मैं मीडिया के जो सोर्सेज है उनके ऊपर बात कर रहा हूँ। तमाम तर सोर्सेज ये बताते थे और बताते हैं कि मारवी मेमन तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने की ख्वाहिशमंद है। अब वो अभी भी इस चीज़ की ख्वाहिशमंद हैं या फिर वो सरप्राइज दे सकती हैं, ये आने वाला टाइम डिसाइड कर सकता है और आने वाला टाइम हमें बता सकता है। तो मारवी मेमन की एंट्री हो सकती है। 27 तारीख के जलसे के ऊपर बात करेंगे। 27 तारीख को वजीर आज़म इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं और वजीर आज़म इमरान साहब के पास क्या है ट्रम्प कार्ड। बढ़ते हैं तीसरी खुशखबरी की जानिब, जो एक तरफ से आपको खुशखबरी भी मिलेगी यानी कि लगेगी और दूसरी जानिब आपको शायद ये खबर सुनकर थोड़ा दिल को आपको झटका भी महसूस हो। मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ। वफाकी वजीर दाखिला यहाँ पर जो है शेख रशीद साहब, उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं, जो इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं और तमाम तर लोग हमारे पास मौजूद हैं। इवन के मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन के कुछ लोग हमारे पास मौजूद हैं। हमारे बंदे उनके पास हो सकते हैं तो उनके बंदे क्या हमारे पास नहीं हो सकते। तो शेख रशीद साहब ने वहां पर एक चीज कही और वो चीज ये थी कि हो सकता है कि इंतखाबात पहले हो जाएं, इलेक्शन जल्दी हो जाए। उन्होंने मिड टर्म इलेक्शन की जानब इशारा किया। अब इसमें
खुशखबरी क्या है। इसमें खुशखबरी मैं आपको बताता हूं और खुशखबरी सुनाता हूं कि मिड टर्म इलेक्शन होने की सूरत में कौन सी पार्टी मेजॉरिटी हासिल करेगी। उस पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ। पीपल्स पार्टी पंजाब में उनकी सियासत बिल्कुल ख़त्म है। बहुत मुश्किल है कि वो पंजाब से सीटें ले सके। मुस्लिम लीग नून, उन्होंने जो कुछ किया, जिस तरह वो तमाम जमातों के साथ मिले, पीडीएम का हिस्सा बने, तो मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी बड़ी सियासी गलती की है। जब उन्होंने बड़ी सियासी गलती की है तो ये पीटीआई वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो बाकायदा तौर पर एक मेजॉरिटी के साथ, 2/3 मेजॉरिटी के साथ वजीर आजम इमरान खान साहब की हुकूमत बन सकती है और बनती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से शेरशीद ने कहा था कि आप सब सब्र कर जाएं, अभी आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ रहा है, तो ये ना हो कि आपको 10 साल का इंतजार करना पड़ जाए। वजीर आजम इमरान साहब के पास अगर 2/3 मेजॉरिटी हो तो फिर उनको बिल पास करवाने के लिए आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। आइन में तरमीम हो सकती है। अब मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि आइन ही तब्दील कर दिया जाएगा या आइन की किताब को ही ख़त्म कर दिया जाएगा। जो इस्लामिक सदारती निज़ाम की बात करते हैं या सदारती निज़ाम की बात की जाती है तो उसमें तो आइन ख़त्म करना पड़ता है। ये किताब, इस किताब को उठाकर पैर रखना पड़ता है। तो आइन ख़त्म नहीं होने जा रहा। आइन के ऊपर तमाम चीज़ें हो सकती हैं और वजीर आजम इमरान साहब आइन में तरमीम करके अगर नेक्स्ट इलेक्शन होने के बाद वजीर आजम इमरान साहब के पास अगर सीट आ जाती है, दोबारा वजीर आजम बन जाते हैं और 2/3 मेजॉरिटी उनके पास अगर मौजूद हो तो वो आइन में बड़ी तरमीम करके ये लिख दिया जाए कि जो बंदा वजीर आजम पाकिस्तान बनेगा उसकी आइनी मुद्दत 10 साल के लिए होगी। तो क्या ये मुमकिन हो सकता है? जी हाँ, ये मुमकिन हो सकता है। वजीर आजम इमरान खान साहब या अगला आने वाला कोई भी प्राइम मिनिस्टर ये काम कर सकता है। आइन में तरमीम हो सकती है। आइन में जब 18वीं तरमीम हुई थी तो 18वीं तरमीम जब आइन मार्च से वजूद में आया था तो उसमें 18वीं तरमीम का जिक्र नहीं था। बाद में 18वीं तरमीम और मिसाके जमहूरियत को लेकर ये जो जितनी भी पार्टीज थी इन्होंने अपने अपने यानी कि जो हिस्सा लेना, वफाक ने, सूबों ने कितना हिस्सा लेना है, यानी कि इन शॉर्ट खाने के लिए, पैसे खाने के लिए इन लोगों ने ये तरमीमें की थी। तो ये लोग जो हैं, जिस तरह वजीर आज़म इमरान साहब कहते हैं कि ये लोग खाने के लिए आए हैं। बढ़ते हैं चौथी खुशखबरी की जानब। चौथी खुशखबरी ये है कि वजीर आज़म इमरान खान साहब 27 मार्च को बड़ा सरप्राइज करने जा रहे हैं। बड़ा सरप्राइज चौधरी निसार अली खान की सूरत में हो सकता है। चौधरी निसार अली खान के अलावा जो बड़ा सरप्राइज है वो अपोजिशन भी जानती हैं, वो आप लोग भी जानते हैं कि वजीर आज़म इमरान खान साहब बड़ा जलसा करने के, यानी वो बड़ा जलसा कर लेते हैं, वो बड़ा जलसा करने के माहिर है। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जलसा तहरीक इंसाफ 27 मार्च 2022 को करने जा रही है और ये चीज़ें तारीख में सुनहरे अरूफों में लिखी जाएंगी कि दुनिया का सबसे बड़ा जलसा वजीर आज़म इमरान खान साहब ने किया। और आप भी इस चीज़ के यकीनन गवाह होंगे कि वजीर आज़म इमरान साहब जो हैं उन्होंने ये तमाम तर जलसे पहले भी जो करते रहे हैं। जो आज का जलसा था, जो मनसेरा का जलसा वजीर आज़म इमरान खान साहब ने किया, वो भी एक तारीखी जलसा था। तो सरप्राइज मिलेगा अपोजिशन को जलसे की सूरत में। और जो अगला और आखिरी सरप्राइज है और वो है ट्रम्प कार्ड। ट्रम्प कार्ड क्या है? ये मेरी जाती राय है, ये को मुझे कोई तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब ने खबर नहीं दी। कुछ लोग कह रहे हैं कि आइन में ये हो जाएगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आइन में वो हो जाएगा, इमरान खान साहब की कोई मदद करेगा, इस तरह की बातें की जा रही हैं। जो मेरा अंदाज़ा है, जो मैं समझता हूँ कि ट्रम्प कार्ड आप लोग हैं। आप लोगों को शायद ये सुनकर
हैरत होगी कि आप लोग ट्रम्प कार्ड कैसे हैं। ये ट्रम्प कार्ड इमरान खान साहब कहते हैं कि सिर्फ उन्हीं के पास है क्योंकि लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। इमरान खान साहब वो ट्रम्प कार्ड यूज करेंगे और नेक्स्ट जो आने वाला इलेक्शन है उसमें जीतेंगे। इसका क्या ये मतलब बनता है कि क्या इमरान खान साहब की हुकूमत जाने लगी है? नहीं, मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं जाएगी, बल्कि वजीर आज़म इमरान साहब अगली दफा भी स्ट्रांग होकर आएंगे और 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे। और आप जो ट्रम्प कार्ड आप हो, आपको यूज किया जाएगा क्योंकि आपने वोट डालना है, आपने वजीर आज़म इमरान साहब को मुंतखब करना है। क्या ठीक था, क्या गलत था, क्या कुछ होता रहा, वजीर आज़म इमरान साहब ने 3-3.5 साल में आज के दिन आप जब वीडियो देख रहे हैं तो सब लोगों को समझा दिया, बता दिया, लोगों को उन्होंने शऊर दे दिया। तमाम तर चीजें जो है वजीर आज़म इमरान साहब ने आपके सामने रख दी हैं। अब आपके आंखें खुल गई हैं, बच्चा बच्चा उनको पता चल गया है कि पहले जो लोग थे वो सियासी मफादात के लिए सियासत करते थे और इमरान खान साहब की जो सियासत है वो डिफरेंट नौयत की सियासत है। बढ़ते हैं कुछ मनसेरा के जलसे की बात करते हैं। वजीर आज़म इमरान साहब का जो आज मनसेरा का जलसा था, एक तारीखी जलसा हुआ है एज कम्पेयर टू मालाकंड का जलसा था जो बिलावल अजहरदारी का, तो वहां पर उनको बंदे ही नहीं मिले। 1000 या तकरीबन 1500 के करीब वहां पर लोग मौजूद थे, इंतजामिया के काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद थे और बिलावल अजहरदारी का वो जलसा नाकाम था। आज जो मनसेरा का जलसा था, वज़ीर आज़म इमरान साहब ने इससे पहले मालाकंड का भी जलसा किया था, वहां पर अवाम का समंदर था। आज भी अवाम का समंदर आया और वज़ीर आज़म इमरान साहब ने आज भी जलसे में खड़े होकर कहा कि 3 स्टूजेस जो हैं वो मेरा मुकाबला करने के लिए निकले हैं, ये लोग मुझसे जीत नहीं सकते, आप लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं। वज़ीर आज़म इमरान साहब ने मज़ीद ये कहा कि आईटी सेक्टर जो है यानी कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर जिसके ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो कि आइंदा आने वाले जो भी जितनी भी तमाम तर जनरेशन है उनका फ्यूचर है, तो उसकी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, आईटी सेक्टर में हमने पाकिस्तान को आगे लेकर गए। रैकोटिक के ऊपर बात की, किस तरह हमारे ऊपर कर्जे थे, किस तरह हमारे ऊपर जुर्माना था, तो हमने वो जुर्माना अदा करना था, लेकिन वो जुर्माना भी माफ़ हो गया। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान की सनत आगे बढ़ रही है और वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं आपके लिए जंग लड़ रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आए मेरे वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। आज की ये वीडियो काफ़ी लंबी चली गई, मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को जल्दी ख़त्म कर दूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैंने अपनी बहुत ज़्यादा दिल की बातें करनी थी क्योंकि अभी रह गया है टाइम थोड़ा, 2 दिन बाकी हैं। 27 तारीख के ऊपर नज़रें लगी हुई हैं, जो मैंने तमाम तर सरप्राइजेज हैं वो डिस्क्लोज कर दिए। हो सकता है तरीके साहब वाले कुछ नाराज़ हो गए हों कि आप सरप्राइज जो हैं वो पहले बता रहे हैं। सरप्राइज मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, ये सरप्राइज एज पर मीडिया रिपोर्ट्स हैं और एज पर माई ओपिनियन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप किस की तरफ है, पुराने पाकिस्तान की तरफ या फिर नए पाकिस्तान की जानब, यानी कि आप उन लोगों की जानब हैं जिन्होंने पाकिस्तान को 3 दहाइयों तक पाकिस्तान में हुकूमत की और पाकिस्तान को कुछ भी ना मिल सका। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज में।